आनंद डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। आप सब मेरे बच्चे हैं। मेरे ख्याल से इतना परिचय तो अभी तक हमारा आपका हो ही चुका है। जो स्वावलंबी नहीं होते, जिनका जीवन निर्वाह दूसरों की कमाई से होता है, जो दूसरों के द्वारा रक्षित होकर जीवन धारण करते हैं, वे अपने विचारों की कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसा स्वर्गीय श्री गोयनका जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है। बच्चे परावलंबी नहीं होते, पैरासाइट नहीं होते। बच्चे माता पिता के आश्रित होते हैं। ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन बच्चों को भी ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अर्निंग मेंबर बन जाएं। युवा होते ही एक 18 साल के बच्चे की ये चिंता होनी चाहिए कि उसको स्वावलंबी होना है, कम से कम अपना खर्चा तो कमाने लगे। मैंने जब 10th किया था तो मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला था। उस ज़माने में 50 रुपये महीना होता था, जिस ज़माने में मेरे पिताजी की तनख्वाह 500 रुपये थी। लेक्चरर थे इंटर कॉलेज में। उसका 1/10 हिस्सा 50 रुपये महीने। फिर जब मैं 12th में पहुंचा तो वो 75 रुपये हो गया। बीएससी में पहुंचा तो 100 रुपये हो गया। और फिर जब जो है एमएससी किया तो 150 रुपये हुआ। और जब पीएचडी करने लगा, डीफिल जिसे कहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो मुझे सीएसआईआर फेलोशिप मिल गई 550 रुपये महीने की। जीआरएफ से बेहतर होती है ये। तो मैं 10th के बाद इतना अर्न करता रहा कि कह सकता था कि मेरी छोटी सी आय है। बच्चों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो इतनी मेहनत करें, इतना पढ़ें कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, जिससे पेरेंट्स की कुछ मदद कर सकें। परावलंबी होना बहुत अच्छी बात नहीं है। माता पिता पर आश्रित उसी उम्र तक रहना चाहिए जब तक बच्चे हैं, किशोर हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब युवा हो गए, वोट देने की उम्र हो गई, और आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की उम्र तो बहुत जल्दी हो जाती है, वो उम्र हो गई और कमाने की उम्र नहीं हुई। बेटा, ये सोचने की बात है आपके लिए कि जीएफ बीएफ तो आपने बना ली, जो कि एडल्ट वाले काम हैं वो तो आपने कर लिए। कक्षा 3 से ही शुरू हो जाता है। लेकिन अर्निंग करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। उसके लिए पापा जी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। जीएफ को गिफ्ट भी जो है वो पापा जी के पैसों से ही दी जा रही है, बहाना बना बना के। बियर पार्टी भी पापा जी के पैसों से हो रही है। आजकल तो ये भी चलता है। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आप शराबखोरी करते हैं, शराब पीते हैं, तो मेरा चैनल छोड़ दीजिए। मेरी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मैं आपके काम का हूं, ना आप मेरे काम के हैं। लीव इट, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैनू की जब आप एक संसार की सबसे बुरी चीज, बुरी लत में पड़े हुए हैं, अगर आप प्री मैरिटल अफेयर्स में पड़े हुए हैं, सेक्स संबंध आप बनाए हुए हैं, मेरा चैनल देखने का फायदा क्या है? आपको कोई लाभ होगा ही नहीं। मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाए तो मेरे ऊपर क्या, कौन से सेहत पर असर पड़ रहा है? चैनल मोनेटाइज नहीं है, एक ढेला भर मुझे इससे मिलता नहीं है। एक पेड क्लास है भी आनंद लाइफ के नाम से, वो आप लोग लेते नहीं हो। मात्र 11,000 रुपये का है, 80 वीडियो है और 200 वीडियो एक्स्ट्रा है। जो इस चैनल से हिडन है वो 200 और है। 280 वीडियो का क्लास है,
लेने वाले ले चुके पहले, टोटल 70-80 लोगों ने क्लास लिया है वो। अब आप लोग लेते नहीं। तो मुझे बेटा इस चैनल से कोई आर्थिक लाभ तो है नहीं। अब आप शराब नोशी भी करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशंस भी रखते हैं, इस संसार के समस्त सांसारिक सुखों में भी पड़े हुए हैं, निकृष्ट किस्म के सुखों में पड़े हुए हैं, और देख रहे हैं मुझे, सुन रहे हैं मुझे, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर तो आप मस्त रहिए, आप अपनी जगह मस्त, मैं अपनी जगह मस्त। सिर्फ वही लोग इस चैनल पर रहें जो जरा सात्विक जीवन पसंद करते हैं, वही लोग रहें, उन्हें कोई लाभ होगा। गोयनका जी ने बहुत अच्छा लेख लिखा है, तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं, वो बातें मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ। इस चैनल के लिए वो नई बातें नहीं हैं कि आज का काम कल पे मत छोड़िए, संसार से ज़्यादा मन जो है ईश्वर में लगाइए, ईश्वर का ध्यान स्मरण सदैव होना चाहिए, सांस सांस के साथ ईश्वर का नाम उच्चार होना चाहिए, अपने मन में ही हे राम, हे कृष्ण, हे माँ, हे माँ, हे माँ नहीं, हे माँ। तो ये बातें सभी संत पुरुष बताते रहे हैं, उन्हीं की सुनकर मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुमने संत पुरुष नहीं सुने अगर, तो चलो मैं बता देता हूं। आश्रित जीवन बंद करिए। कुछ लोग रिश्तेदारों के यहां जिंदगी काट देते हैं, कभी यहां रहे, कभी वहां रहे, कभी वहां रहे। बहुत से संसार में पत्नी बंधु ऐसे हैं, साला कहना अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत से लोग जो किसी ना किसी के साले हैं, वो ऐसे हैं कि जीजा के यहाँ ही जिंदगी काट देते हैं। पूरी फिल्मों में तो अक्सर दिखाया जाता था, पुरानी फिल्मों में एक साला जरूर रहता था घर में। तो जीजा के यहाँ टिक जाना और जीजा पे आश्रित हो जाना, जिज्जी पे आश्रित हो जाना, यार कौन से आत्मसम्मान की बात है भाई? आत्मसम्मान से रहिए। मैं भी अपनी बहन बहनोई जीजी जीजा के घर रहकर पढ़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, 6 साल में वहाँ रहा, लेकिन मैं उनके घर नहीं रहा, अपना कमरा लिया था अलग, उनके सानिध्य में रहा, उनके संरक्षण में रहा, प्रतिदिन उनके घर जाता था, लेकिन रहा अपने कमरे पर, अपना खाना पीना, अपना खर्चा सारा किया, और उनका भी उचित अवसरों पर आदर सत्कार सम्मान किया। प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान से रहा, ये नहीं कि उन पर आश्रित होकर उन्हीं घर में पड़ गए, ऐसे नहीं। वरना मुझे कमरा लेने की क्या जरूरत थी, उन्हीं घर बना रहता। तो बेटे सीखिए कुछ, पराश्रित होना बंद करिए, अर्निंग की सोचिए। आप में से तमाम लोग ऐसे हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी का बहाना लेकर अर्निंग नहीं करना चाहते। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ट्यूशन पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, ये दुकान खोल ली है, फलाना कर लिया। अरे अर्निंग करिए महाराज, अर्निंग करिए। आईएएस पीसीएस की तैयारी का बहाना मत करिए कि हर साल एग्जाम दिया और 1 नंबर से रह के बता दिया घर वालों को कि 1 नंबर से रह गए। ये मत करिए। बी सीरियस। और सीरियसनेस का मतलब यह है कि जी जान लगा के तैयारी करिए। ये भी देखिए तैयारी कहाँ कर रहे हैं आप। ऐसा तो नहीं कि टीचर नहीं हो कि वो जोकर है, हंस हंस के पढ़ा रहा है आपको। तमाम हीरोइनों की फ़ोटो लगा के, न्यूज़ एंकर्स की फ़ोटो लगा के, और उछल उछल के कूद कूद के जो है वो
तेजी तेजी बोल के आपको कपिल शर्मा की तरह पढ़ा रहा है, ये आईएएस नहीं बनवा पाएगा आपको। फीस तो घटा ही देगा, घटिया क्लास वाला जो है, जिसका क्लास घटिया होगा वो फीस तो घटी हुई होगी उसमें। ऐसे पढ़ाई होती है आईएएस की। आईएएस अफसर को देखा है, अच्छे अच्छे की पेशाब निकल जाती है देख के उसके आगे। सरकारी नौकरी करोगे तो पता चलेगा कि आईएएस क्या होता है। जी हाँ, हवा खराब हो जाती है। कमिश्नर के सामने जब कोई आता है, कलेक्टर के सामने जब कोई आता है, जोकरई से पढ़ाने वालों के पढ़ाई से कोई कलेक्टर कमिश्नर नहीं बनते। ये कपिल शर्मा शो नहीं है। मजाक मजाक में आप पढ़ रहे हैं, घर वालों को हर बार झांसा देते हैं कि 1 नंबर से रह गए थे। ऐसे लोग मेरे चैनल के काम के नहीं हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सब लोग हाथ जोड़ कहते हैं सब्सक्राइब करिए, मैं कहता हूं अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके काम का नहीं हूं। थैंक यू।